नमस्कार। 2012 के बाद ऐसा लगा था कि भारत में रेप की घटनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। साल दर साल भारत में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती गईं और अभी हाथरस में जो हुआ वह हमारे समाज को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार एक मासूम बच्ची के साथ दिन दहाड़े रेप होता है, किस प्रकार उसका भाई पुलिस स्टेशन उसको लेके जाता है, लेकिन हमारी जो पुलिस है वह इतनी तत्पर है कि उस मासूम लड़की को अस्पताल ले जाने के बजाय वहाँ पे सुला के वो उसका वीडियो बनाती है और जब मासूम लड़की की हालत जब गंभीर हो जाती है तब उसे अस्पताल ले जाती है और उसके मरने के बाद उसे चुपके से रात में जला देती है। तो क्या यही है हमारा नया भारत? क्या यही है हमारे प्रधानमंत्री का दिखाया हुआ भारत? क्या यही मैसेज हम दुनिया में भेजेंगे और हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे? ऊपर से अगर पॉलिटिकल पार्टीज यानी विपक्षी पार्टियां, चलिए मानते हैं कि ठीक है विपक्ष का काम है राजनीति करना, लेकिन विपक्ष के भी कुछ अधिकार है। अगर वो जाती है तो आप उन्हें रोक देते हैं। हम सभी ने देखा कि किस प्रकार कल राहुल गांधी को रोका गया। हम इस बात की पूरी तरह से निंदा करते हैं और यही जो घटना है इसी पे हमारे पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र अजीत राज जो है उन्होंने कुछ अपना वक्तव्य रखा है। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हाथरस की बेटी के परिजनों के दुख के घड़ी में शामिल होने जा रहे श्री राहुल गांधी जी को कल जिस प्रकार से योगी सरकार के गुंडे प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती तरीके से रोका गया, सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई, लोकतंत्र को तार तार करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। हाथरस की बेटी के परिजन और हाथरस की बेटी लगातार 8 दिनों तक योगी सरकार के प्रशासन से गुहार लगाती रही, गैंगरेप की शिकायत करती रही, लेकिन योगी सरकार के प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रंगा गया और उनकी आवाज बनकर हाथरस की बेटी के परिजनों की उम्मीद की एकमात्र चिराग बनकर जब राहुल गांधी जी जा रहे थे तो उनको रोका गया, उन पे जबरदस्ती पुलिसिया कार्रवाई की गई, उन पे धक्के लगाए गए और जिस प्रकार से राहुल जी पर यह धक्का लगाया गया है इनको पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। और इस सच्चाई को जो धक्का लगाने की कोशिश की गई है, अपने घमंड में आचूर योगी सरकार को बताना चाहता हूं कि यह धक्का राहुल जी पे धक्का नहीं है, यह धक्का लोकतंत्र पे धक्का है, भारत के उस युवाओं के मंसूबा पर धक्का है जो भारत में रामराज्य देखना चाहता है, जो भारत में असली रामराज्य देखना चाहता है, जो भारत को असली विश्वगुरु के रूप में देखना चाहता है, ये उस पर धक्का है और भारत का एक एक युवा इसका एक एक करके हिसाब जरूर लेगा। तो देखा आपने आदित्य राज जी ने क्या कहा। इसके अलावा दिनों दिन हमारे समाज में महिलाओं का जो स्तर है यानी महिलाओं का जो वैल्यू है वो क्यों गिर रहा है? क्यों हम महिलाओं को उनका स्थान नहीं दे पाते हैं? अगर रेप की बात छोड़ दी जाए तो दूसरा घरेलू हिंसा की भी महिलाएं आज बहुत बड़ी शिकार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत 112 से 108वें नंबर पर घरेलू हिंसा के मामले में गिर चुका है, लेकिन भारत में रेप की घटनाएं ज़्यादा आती हैं जबकि होते हैं घरेलू हिंसा ज़्यादा। और 90% ऐसे घरेलू हिंसा है जिसका पुलिस या फिर कहीं नाम ही नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि महिलाएं जिनके साथ हिंसा होती है या तो वह उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करती या फिर उन्हें इस बात का डर सताता है कि अगर मैं कंप्लेन कर दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा। तो अगर इससे निजात पाना है तो मेरे उन महिलाओं से भी बहुत बड़ी अपील होगी कि आप डरिए मत, समाज आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, आप आवाज़ उठाइए। आपके साथ हिंसा होती है, आपके आवाज़ उठाइए। और एक खास वर्ग है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, या फिर कि कुछ खास वर्गों में जो मर्द होते हैं वो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे बताते हैं। समाज में कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा ओहदे पे हूँ, लेकिन वही इंसान, पढ़ा लिखा इंसान घर में आके अपनी बीवी अपनी बहनों के साथ घरेलू हिंसा करता है, उन्हें मारता पीटता है। तो ये क्या फ़ायदा हुआ इस ओहदेदार को लेकर, माफ़ कीजिए, इस ओहदे को लेकर?
तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी बहुत ही सख्त कार्रवाई होने चाहिए। और महिलाओं जिनके साथ ये होता है उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ऐसे मर्दों को सबक मिलेगा और तभी हमारा समाज भी सुधरेगा। मानसी झा जो मगध महिला कॉलेज की काउंसलर है, उन्होंने भी इस ये जो ये घटना हुई है उस पर अपना एक मत रखा है। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हाथरस में जो हमारी छोटी बहन के साथ जो घटना हुई है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है, जिससे हमारे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की जो रूह है वो कांप उठी है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पहले सामूहिक बलात्कार, फिर वो कुछ बोल ना दे इसके लिए उसकी जीभ काट दी गई, वोट कर खड़ी ना हो जाए इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी लाश उनकी दरिंदगी ना बयां कर दे इसके लिए उसकी लाश को उसके परिजनों को दिखाए बगैर बिना रीति रिवाज के उसकी मिट्टी एक हल्दी तक नसीब नहीं होने दी अपने घरों की, उसे जला दिया गया। 7 दिनों तक यूपी सरकार सोती रह गई, उसके परिवार को उसके परिजनों को न्याय नहीं दिया गया। और मैं यूपी सरकार से पूछना चाहूंगी, आखिर क्यों उसकी गलती क्या है? उसकी गलती यही है कि वो एक गरीब की बेटी है? क्या उसकी गलती ये है कि वो एक लड़की है? क्या हमारे देश में आज लड़की होना शाप बन चुका है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी, क्या आप यही बेटी बचाने का तरीका बता रहे थे? क्या आप इसी रामराज की बात कर रहे थे? ये मत भूलिए प्रधानमंत्री जी, जिस सत्ता में अभी आप आए हैं, जिस सत्ता के अहंमत में चूर होके आप जिस सत्ता को धारण किए हुए हैं, वो सत्ता में बैठाने वाली भी एक बेटी है। निर्भया के नाम पे आपने सत्ता धारण किया और आपने वादा किया हम लोगों से कि आज के बाद निर्भया जैसी कोई भी हमारी देश की बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हुआ? आज भी वही हो रहा है हमारे देश में। आखिर कब तक? प्रधानमंत्री जी, आज एक बेटी नहीं जली है, बल्कि हमारे जैसे करोड़ों बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां की आत्मा जली हैं। ये मत भूलिए, जिन बेटियों ने आपको इस गद्दी पे पहुंचाया है ना, वही बेटियां आपको यहां से उखाड़ फेंकेंगी। मोदी जी, आपको 370 हटाने में और आपको एनआरसी सीए लाने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। क्या हमारी जैसी बेटियों की सेफ्टी के लिए आप एक संविधान में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते? आखिर कब तक? यही क्या आपकी जो स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हमारे लिए एक वार्निंग समझे उसको? खैर, हम लोग आपसे अब त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? आप हमारे देश के गार्जियन हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आपसे विनती करूंगी कि इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले वक्त में ऐसे आरोपी इस चीज को सोचने से भी थर्रा उठे। बस इतना ही विनती करती हूं कि जल्द से जल्द हमारी छोटी बहन मनीषा को जस्टिस दिया जाए। तो आपने देखा मानसी झा ने किस प्रकार कहा कि यह जो घटना नारियों के साथ हो रही है वह हमारे समाज को ही पूरी तरह से गिराती है। तो मेरा जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी नारी के साथ अन्याय हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, हम आपका साथ देंगे। कोई नहीं सुन रहा है तो आप हमारे पास आइए, और कोई आपके साथ अगर छेड़खानी करता है रास्ते में तो आप उसका माकूल जवाब दीजिए। और सिस्टम से भी हमारी ये गुहार है कि आप भी अपने आप को सुधारिए, वरना हम कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएंगे। और हमारे जो देश के नेता है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनसे भी हमारा यह गुहार है कि यह जो बलात्कार और आदि महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सख्त कानून लाइए, सख्त से सख्त। सख्त मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया और कानून मतलब मैंने कह दिया कानून बना दो। आप कहिए, कानून भी बनाइए और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कीजिए। तभी जो नया भारत जो हमने नारा दिया है, न्यू इंडिया या फिर डेवलप्ड इंडिया, और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हम सपना देख रहे हैं, अगर यह सब ठीक होगा तभी यह सपना भी पूरा होगा। वरना जिंदगी क्या, हजारों सालों में हम विकसित देश कहिए या फिर नया भारत नहीं बन सकते जब तक हमारे देश की माताएं, देश की बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी।
अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, हम लोग 9 दिन नवरात्रि का उपवास करेंगे, माँ दुर्गा का पूजा करेंगे, 9 कन्याएं को भी खिलाएंगे। इन 9 दिनों में हम नारी को भगवान देवी मानेंगे, लेकिन 9 दिनों के बाद क्या, फिर वही। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि नवरात्रि के दिन में किसी महिला या फिर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है। तो नारी को उसका अगर उचित सम्मान दिलाना है तो सख्त कानून लाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मेरी उन माताओं बहनों से भी यह विनती है कि आपके साथ अगर अन्याय होता है तो आप भी आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।